भूतिया सड़क। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बसी है एक सड़क, काली घाट रोड। जो भी रात में इस सड़क से गुजरा वापस कभी नहीं लौटा। अफवाहें हैं कि वहां एक रहस्यमयी औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई क्या है? एक ट्रक ड्राइवर, एक पत्रकार और एक गांव का बुजुर्ग मिलकर उस रहस्य का पता लगाने निकलते हैं। काली घाट की रात, साल 1997 की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव पांगू से आगे निकलती थी एक लंबी घुमावदार सड़क, काली घाट रोड। इस सड़क के बारे में गांव वालों का मानना था कि रात के समय कोई भी अगर उस पर अकेला जाता है तो वो कभी लौटकर नहीं आता। कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी सड़क से जा रहा था। उनकी कार खाई में गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तब से लोगों का मानना था कि उस औरत की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। गांव का बुजुर्ग दामोदर काका अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, रात के 9 बजे के बाद अगर उस सड़क पर गया तो सीधी दुनिया से पार हो जाएगा। अर्जुन सिंह, एक ट्रक ड्राइवर जो पहाड़ी रास्तों पर वर्षों से गाड़ियां चलाता आ रहा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे गांव के पास एक लकड़ी की फैक्ट्री से माल लेकर शहर पहुंचाना था। रास्ता कटा था और अगर वह शॉर्टकट से जाता तो समय बच सकता था। शॉर्टकट मतलब काली घाट रोड। अर्जुन ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए रात के 10 बजे उसी सड़क पर ट्रक घुसा दिया। शुरुआत में सब सामान्य था। चांदनी रात थी, ट्रक की लाइटें दूर तक फैली थी। लेकिन जैसे जैसे वह बीच के मोड़ पर पहुंचा, ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। ब्रेक नहीं लगे थे, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से रुक रहा था। अर्जुन को अचानक सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। वो चिल्लाया, कौन है तू? औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखें खून से लाल थीं। अनामिका वर्मा, एक जानी मानी पत्रकार जिसने कई रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग की थी, अर्जुन की कहानी सुनते ही गांव पहुंच गई। उसने गांव में लोगों से बात की। कईयों ने माना कि उन्होंने उस सड़क पर अजीब आवाजें सुनी है, किसी के रोने की, हंसने की और झाड़ियों में कुछ चलने की भी। अनामिका ने एक रात खुद तय किया कि वो उस सड़क पर जाएगी। रात के 1 बजे कैमरा लेकर वो निकली। पहले सब सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति दिखी, एक औरत की, पर सामने कुछ नहीं था। कैमरे के माइक्रोफोन में साफ सुना गया, मुझे मेरे पति से मिलवा दो। दामोदर काका ने एक पुरानी बात बताई। सालों पहले एक अमीर जमींदार की बेटी सावित्री की जबरन शादी की जा रही थी, लेकिन उसने एक ड्राइवर से प्रेम विवाह कर लिया। गुस्साए पिता ने दोनों की हत्या करवा दी और उनकी लाश इसी सड़क पर फेंक दी। तब से सावित्री की आत्मा यहीं भटक रही है। वो रास्ता देख रही है जिससे कोई उसे उसके प्रेमी से मिला सके। अनामिका ने एक ओझा से संपर्क किया। ओझा ने वहां पूजा रखवाई। पूजा के दौरान कई डरावनी घटनाएं हुई। एक पेड़ अचानक जल उठा, अनामिका के शरीर पर खून की लकीरें उभर आई और हवा में सावित्री की आवाज गूंजने लगी। उसने मुझसे वादा किया था, वो आएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ट्रक ड्राइवर अर्जुन को ओझा ने बताया कि उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसे उसके प्रेमी के रूप में स्वीकार करेगा। अर्जुन तैयार हुआ। उस रात वो एक पीतल की अंगूठी पहनकर सड़क पर गया, वही अंगूठी जो सावित्री के प्रेमी की थी। औरत फिर दिखी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे धुंधलके में गायब हो गई। उसके बाद से उस सड़क पर कोई घटना नहीं हुई। हालांकि अब वो सड़क शांत हो चुकी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अमावस्या की रात एक औरत की परछाई अब भी वहां घूमती है, शायद अपने प्रेमी को एक और बार देखने के लिए।